वेलकम टू माय चैनल हेमलता फूडी किचन में आप सभी का स्वागत है। बड़े से घर में मेरा छोटा सा आशियाना और छोटे से आशियाने मेरी छोटी सी रसोई में। चलिए करते हैं तैयारी लाल मिर्च अचार की। तो आज हम बना रहे हैं मिर्च का अचार। गर्मियों में जब आप दाल चावल खाते हैं तो इस मिर्च के अचार की तो बात ही क्या है, अगर मिल जाए। वैसे आप ऑलवेज इसे खा सकते हैं। आज जो मिर्च का अचार हम बताने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी हम मसाले की मात्रा बढ़ाएंगे, क्योंकि हम भरेंगे मिर्च को पूरा फुल। तो ये देखिए मैंने ढेर सारा मसाला लिया है। 1 कटोरी मैंने राई ली है, हाफ कटोरी मेथी दाना लिया है, 1 कटोरी जीरा लिया है, 1 कटोरी सौंफ ली है, 1 कटोरी दरी हुई राई ली है और 1/4 टीस्पून लिया है हमने लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। ऑप्शनल है, वैसे ये मिर्ची तीखी नहीं होती है। और 4 चम्मच हमने लिए हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ली है हमने हींग और 2 चम्मच हमने ली है काली मिर्च खड़ी और साथ ही उसमें 8 से 10 लौंग डाल दी है। और ये लिए हैं 3 चम्मच मैंने गरम मसाला और ये है हमारे पास 5 से 6 चम्मच अमचूर पाउडर। उसमें हम डालेंगे अजवाइन और सेंधा नमक, साथ ही हम इसमें डालेंगे खड़ा नमक। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो हमने इस तरह की मिर्ची लेना है, ये देखिए अभी बहुत मिल रही हैं, आप लोग बना करके रखिए। सबसे पहले हम रखेंगे गैस पर तवा और तवे पे डालेंगे हम मेथी दाना। थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है, बाकी मसाले इसके बाद हम डालेंगे। मेथी दाना रोस्ट हो चुका है हल्का सा और इसकी महक, तो ये डाल दिया मैंने जीरा। साथ में ही सारे मसाले रोस्ट करेंगे। तो जीरे को हम हल्का सा भूनने के बाद इसमें कर देंगे सौंफ और जो काली मिर्च है वो लौंग, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, और साथ साथ ही भूनना है। और मेरे पास जो साबुत राई है जिससे हम तड़का लगाते हैं, वो भी 1 कटोरी मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच अजवाइन। ये इसी पे मैं डाल दूंगी ये खड़ा नमक। तो इसे भी थोड़ा सा हम गरम करेंगे मसाले के साथ ही। और कभी भी जब आप अचार बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि डिल्ले वाला नमक लें, जिससे ना हमारा अचार गलता नहीं है। उसका कारण है कि जो हम पैकेट वाले नमक लेते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा होती है और जिसकी वजह से हमारे अचार बहुत जल्द गल जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा हो, कई लोगों को शिकायत होती है कि हमारा अचार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। उसका कारण भी यही होता है कि थोड़ी सी आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से अचार ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है। हम करेंगे अब ठंडा, साइड में निकाल लेंगे। तवा हमारा गर्म है और गैस का फ्लेम हमने कर दिया है ऑफ। तो उसमें हम डाल देंगे ये दरी हुई जो पीली वाली सरसों होती है, तो वो हमने 1 कटोरी डाल दी है गैस। और जो हमने मसाले भुने हैं उसे ठंडा करके हम मिक्सी जार में डाल के उसको दरदरा पीस लेंगे। और उसमें हमने डाल दी है 3 चम्मच हल्दी। इसी में हम ऐड करेंगे 3 चम्मच सेंधा नमक। नमक की मात्रा हमेशा अचार में आप ज़्यादा रखिए अगर लंबे समय तक रखना है। हम इसी तवे पर हम डाल देंगे मिर्च पाउडर, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा नहीं करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 3 चम्मच हमारे पास गरम मसाला, ये देखिए। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया है, सब साथ में डाल दिया है। और 5 चम्मच हमारे पास अमचूर पाउडर, एक छोटी कटोरी के नाप से देखा जाए तो ये भी हमने डाल दिया है। और इसे हमें मिक्स करना है इस तरह से। और गैस ऑन है नहीं, आपको पता ही है। तवा हमारा जो गर्म है, बस वही गर्माहट इस मसाले को देनी है। ये देखिए हमने मिक्सर का जो छोटा जार है मेरा, जार में हमने डाल दिया है। और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच हींग डाल दी है इसमें। ये देखिए जो मैंने मसाले भूने थे उसका इस तरह से हमें पाउडर बना लेना है। ये देखिए, अब आप सोचेंगे इतना सारा मसाला और मिर्च, तो मिर्च मेरे पास है 1 किलो। और ये जो तवे पे मैंने मसाला रखा था ना, वो वाला मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये डाल दिया मैंने मसाला। अब इसमें हम मिलाएंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल मैंने गरम कर रखा है पहले से ही, तो उसको हल्का जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें मिलाएंगे। तो 1 चम्मच डाल दिया है, थोड़ा सा और बाकी का तेल लगेगा तब हम ऊपर से डालेंगे, लेकिन इसमें इतना ही डालेंगे। और इस तरह से हम इसे मिलाएंगे। तो ये जो डंठल है अगर निकल सकता है तो आप निकाल दीजिए, नहीं तो आप इसे इस तरह से कट लगाइए। अब करना क्या है, हमें ये जो मिर्च के बीज है इसे निकाल देने हैं। छुरी की सहायता से या चम्मच की सहायता से आप इन्हें निकाल के, और इसका जो खोल है वो हमें तैयार करना है जिस तरह से, देखिए। और ऐसे ही सारी मिर्चियों को हम कर लेंगे। अगर आपको काटना नहीं है तो आप इस तरह से भी मिर्च को
के जो बीज है वो निकाल सकते हैं। ऊपर का डंठल खींच के आप निकाल दीजिए और फिर इस तरह से छुरी की मदद से आप हल्का सा करके इस तरह से होल करके आप सारे बीज निकाल दें। ये देखिए हमने सारी मिर्चियों को इस तरह से पोला कर लिया है, खोल कर लिया है। अंदर का बीज हमने पूरी तरीके से निकाल दिया है। जो मसाला है ना हमने जो तैयार किया है वो उसको हमें इसके अंदर भरना है और इस तरह से भर के और आप अंगूठे से इसे दबाते जाइए टाइट। देखिए और ये सालों चलेगा आपका अचार, इतना बिल्कुल जैसे हम भरवा बैगन बनाते हैं या भरवा करेले बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमने इसे भी भर देना है। तो ये भरवा मिर्च अचार हमारा तैयार होगा। और अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे डंठल आप यहाँ से निकाल दीजिए और फिर इसके छेद में से आप सारा मसाला डालिए। तो जिसमें भी आपको सहूलियत लगे तो करिए। मेरे को उसमें सहूलियत लगती है इसलिए मैं उस तरह से भरती हूँ। और कुछ डंठल अपने आप ही निकल गए तो मैंने इस तरह से भर दिया है। देखिए सारा हमने मिर्च भर ली है और देखिए कितना ठूस ठूस कर भरी है, ठीक है। और ये बचा मेरे पास मसाला, तो इस मसाले को आपको हटाना नहीं है, इसको इसी के साथ छोड़ना है। और अभी इसमें जार में नहीं डालना है क्योंकि ये फर्स्ट डे है हमारा मिर्च में मसाला भरने का। तो जब पूरा ओवरनाइट और पूरा दिन हम इसे रखेंगे उसके बाद इसे हम जार में डालेंगे। तो ये जो मसाले हैं हमारे जो बचे हुए वो भी हम इस तरह से डाल देंगे। और बाकी का हमारा ऑयल है वो भी हम इसमें डाल देंगे। 2.5-3 चम्मच पहले भी डाला है ऑयल और उतना ही अब डालूंगी। तो ये 3 बड़े चम्मच भर के मैंने ऑयल डाल देना है। हमें 1 रात और 1 दिन इसी तरह से रखना है। धूप लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इस तरह से, तो बस आप इसे कवर कर दें ढक्कन से। तो मैं यहाँ थाली से इसे ढक दूंगी। तो देखिए जो मिर्च का अचार हमने बनाया था उसे पूरा दिन और रात हमने रखने के बाद इस तरह से ये हो चुका है। तो ये देखिए अब इसके बाद हम इससे निकाल के बरनी में रखेंगे। तो ये अचार आप बना कर रखिए, गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में आप दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छे से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़र में ले जाने के लिए, बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। आप पूरा वीडियो देखना, आपको पता चलेगा। कई लोग क्या करते हैं वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो पूरा मेथड पता नहीं चलता है। तो आप लोग स्किप बिल्कुल ना करें, मेरे नहीं जिनके भी आप वीडियो देखते हैं, कि अगर हो सकता है जिस चीज़ को आपने स्किप किया है उसी में वो चीज़ निकल जाती है जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है। देखिए हमने भर लिया है अचार और ये देखिए कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी जगह है ना, तो जैसे जैसे ये अचार पकेगा तो ये थोड़ी सी इसमें जगह बनती जाएगी। और मैंने लिया था 200 ग्राम सरसों ऑयल, जिसमें से हमने 2.5-3 चम्मच ऑयल पहले ही डाल दिया था मसाले के अंदर। और थोड़ा सा तेल जो गर्म करा हुआ मेरे पास उसमें से बचा था, तो ये थोड़ा सा तेल, तो बहुत थोड़ा और डालूँगी, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि कम तेल में ही मैं अचार बना के रखूँ। तो ये देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके अचार में आपको तेल रखना है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये 200 ग्राम तेल ही मैंने लिया था 1 किलो मिर्च में, तो इतना काफ़ी है। देखिए उसमें से भी मैंने ये ऑयल बचा लिया है। तो कच्चा ऑयल नहीं डालना है। कल जो तेल मैंने गर्म किया था सरसों का, वही बचा वाला ऑयल था मेरा, वही मैंने इसमें डाला है। तो आप ध्यान दें, हमने देखिए इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव चीज़ नहीं डाली है। अगर आप थोड़ी सी नमक की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं, ज़्यादा है, तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दें तो आपका अचार बहुत दिनों तक टिका रहेगा, सालों साल चलेगा। बस शर्त यह है कि जब भी आप इस तरह से कंटेनर में से या बर्नी में से या जार में से अचार निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें नमी ना जाए, एयर टाइट आपका ढक्कन हो। अगर ये ढीला हो तो इसके ऊपर आप कपड़े से कवर कर दें। आप देखते होंगे हमारे घरों में जो दादी नानियाँ बनाती थी वो कपड़े से कवर करके रखती थी, तो आप उसे कवर कर दें ताकि उसमें हवा ना जाए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो मेरी बहुत छोटी सी कोशिश रहती है कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके की रेसिपी देती रहूं। तो लीजिए तैयार हो चुका है हमारा मिर्च का अचार। 2-3 दिन आप इसे इस तरह से रखें और फिर खाएं, तैयार हो चुका है। बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मेरे चैनल हेमलता फूडी किचन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। रेसिपी अगर पसंद आती है तो आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।